सबका सिर अलग हो रहे हैं सुदर्शन चक्र से और यश मिल रहा है अर्जुन को। रामायण के अनुसार जब राम सेतु बन रहा था तो सफलता पाने के लिए पुरुषार्थ की बात क्यों कही जाती है? हर बार हर कोई बड़ा व्यक्ति आपसे ये कहता है कि पुरुषार्थ करो, सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि पुरुषार्थ अर्थात कर्म ही हमारा कर्तव्य है। हम कर्म करेंगे तो प्रभु की कृपा उसमें प्राप्त होगी। प्रभु बिना कर्म के हम पर कृपा कर कैसे सकते हैं? कर ही नहीं सकते। उन्होंने मद् भगवद गीता में भी ये कहा है कि कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है और फल समय पर छोड़ दो। अगर तुम्हारा कर्म निष्पाप है तो उसमें प्रभु की कृपा समाहित होगी ही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। एक बार ऐसा होता है कि जब राम सेतु बन रहा था, तो जब राम सेतु बनकर तैयार हो गया तब राम जी कहने लगे कि ये बहुत छोटा सा है, इतना चौड़ा है, क्या इस पर पूरी सेना जा सकेगी? तो उन्होंने उस पुल का निरीक्षण करने के लिए अपने पांव उसके ऊपर रखे। वो कहने लगे सबसे पहले मैं इस पर खड़ा होकर देखता हूँ कि ये पुल कामयाब भी है या नहीं। तो श्री रामचंद्र जी ने अपने पांव उस पर रखे, पूरे उस पर खड़े हो गए। उनका पांव रखना था कि समुद्र के सभी जलचर तल को छोड़कर ऊपर आ गए और उन्होंने पुल को, पूरे के पूरे पुल को और अच्छे से मजबूत कर दिया, जोड़ दिया और चौड़ा कर दिया, इतना चौड़ा कर दिया। और जैसे जैसे श्री राम आगे बढ़ते गए पुल और मजबूत होता चला गया, जुड़ता गया, चौड़ा होता गया और राम जी की पूरी सेना समुद्र के पार हो गई। और जब उस पार हुए तो जामवंत जी थे, उन्होंने कहा कि भगवान, यदि आपने ही सब कुछ करना था तो हम लोगों से ये सब क्यों करवाया? हमसे ये सब पत्थर वगैरह उठवाए क्यों करवाए? जब आपकी ही कृपा होनी थी, आपने सब कुछ करना था। तो भगवान श्री राम कहने लगे कि पुरुषार्थ तो आपका है, पुरुषार्थ दिखाई देता है, पुरुषार्थ की सीमा होती है, पुरुषार्थ होगा तब उस पर प्रभु की कृपा होगी ना। बिना पुरुषार्थ के मैं कृपा किस पर करूंगा? तो ये बात जब उन्होंने कही तब बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि हाँ, पुरुषार्थ दिखाई देता है, कर्म हमारा दिखाई देता है। जब कर्म दिखता है तभी तो प्रभु उस पर कृपा करते हैं, तब उसमें जो कमियां होती हैं वो प्रभु की कृपा से उस कमियों को दूर किया जाता है, यानी कि प्रभु उस कमियों को दूर कर देते हैं उनकी जब कृपा होती है। और कृपा को हम चरितार्थ कर सकते हैं। चरितार्थ कैसे करते हैं? कर और पा, यानी हम नहीं करते, करते वो हैं, करते प्रभु हैं, लेकिन प्राप्त हमें होता है। बस यही है प्रभु की कृपा। कृपा शब्द को अगर आपने चरितार्थ कर दिया तब आप संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसा कार्य नहीं, कोई ऐसी सफलता नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, यानी महाभारत में जिन्हें ये दिखाई दे रहा था कि सबके सिर कट रहे हैं धनुष से, धनुष बाण से तीर चलता था लेकिन गर्दन कटती थी सुदर्शन चक्र से, ये सब लीलाएं देख रहे थे बर्बरीक, जो घटोत्कच के पौत्र हैं। उनको श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया था कि वो कलयुग में भी विराजमान रहेंगे, क्योंकि उनकी गर्दन अलग हुई थी। इसके पीछे भी एक कारण था, एक कहानी है। बर्बरीक बहुत बड़ा तपस्वी था, इसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से 3 वरदान मांगे थे। 3 वरदान ये थे कि उनके धनुष से एक ही बाण से पूरी सेना ध्वस्त हो सकती है, लेकिन उसने ये भी कहा था कि जो सेना हार रही होगी वो उसकी तरफ से लड़ेगा। इसलिए श्री कृष्ण ने उन्हें उस तरफ से रोकना, क्योंकि वो दुर्योधन की सेना हार रही थी, इसलिए दुर्योधन की तरफ से वो लड़ना चाहते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी बातों में उलझाकर उनकी एक परीक्षा ली कि ठीक है, पहले आप ये मुझे दिखाओ कि ये जो एक पेड़ है, पेड़ पे जितने पत्ते हैं, एक तीर से इन सब सारे पत्तों को तोड़ के दिखाओ। उन्होंने तीर चलाया और सारे के सारे पत्ते एक एक करके बिंधते गए, उस तीर से बिंधते गए,
लेकिन एक पत्ते को श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा लिया था और जो तीर था सारे पत्तों को गिराते हुए कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया था। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु अपना पैर उठा लीजिए, क्योंकि तीर को ये आज्ञा दी गई है कि हर पत्ते को वो बिंधेगा, बेंध कर ही आगे जाएगा। तो पत्ता पैर के नीचे था, इसलिए तीर बाहर रुक गया। तो तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसकी आज्ञा नहीं दे सकता, क्योंकि दुर्योधन की तरफ से अधर्म का युद्ध हो रहा है और ये युद्ध धर्म के लिए किया गया है। जो धर्म के साथ होगा मैं उसका साथ दूंगा। तब जब वो बर्बरीक ने कहा कि मेरी ऐसी शपथ है, मेरी ऐसी प्रतिज्ञा है, तब वो जब नहीं माना, तब श्री कृष्ण ने उसका धड़ गर्दन से अलग कर दिया। तो बर्बरीक का जो सिर था उसने प्रार्थना की कि मुझे ये युद्ध देखने की आज्ञा दे, अनुमति दे। उसने सारा युद्ध देखा और युद्ध देखकर उसने यही बात देखी, उसे सब दिखाई दिया कि सबके सिर कट रहे हैं, सबका वध हो रहा है, लेकिन वध किया जा रहा है सुदर्शन चक्र से, मगर नाम हो रहा है अर्जुन का, युधिष्ठिर का। उनके धनुष से जो तीर निकलते थे वध हो रहा था सुदर्शन चक्र के द्वारा। तो ये बात सिर्फ बर्बरीक को पता थी, इसलिए जब युद्ध समाप्त हुआ तब उन्होंने ऐसा कहा श्री कृष्ण से। तब श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया कि तुम बहुत सच्चे भक्त हो, तुमने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया है, तुमने मेरी बात का मान रखा और अमरता का वरदान दिया गया। तब उन्होंने ही कहा था कि तुम कलयुग में श्याम खाटू के नाम से जानोगे, जो तुम्हारी भक्ति करेगा वो मेरी भी कृपा का पात्र होगा। तब से खाटू श्याम जी के नाम से उनका नाम प्रसिद्ध है। तो इस तरह से जब कृपा करते हैं भगवान, उनके पुरुषार्थ को ही कृपा मिलती है। जो हम पुरुषार्थ करते हैं उसे ही कृपा मिलती है। इसलिए कृपा कर और पा, ये क्या अद्भुत लीला है। तब भी श्री कृष्ण ने यही कहा कि कर्म तुम्हारा था और उस पर कृपा मेरी हो रही थी। यानी कर्म करते हुए हम मनुष्य दिखाई देते हैं और जब हम कर्म करना शुरू करते हैं उसके साथ ही प्रभु की कृपा उसमें जुड़ जाती है। करते तो प्रभु ही हैं, लेकिन प्राप्त हमें होता है। तो इसलिए कर्म कर, फल की चिंता मत कर। बार बार ये बात कही जाती है, कर्म पर तुम्हारा हक है। फल तो अपने आप कर्म को ढूंढता हुआ आपके कर्म तक पहुंच जाएगा। इसलिए कर्म की चिंता कर, फल की नहीं। फल तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, वो तो कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म किया है। यानी प्रभु की कृपा अर्थात फल मिलना जरूरी है। प्रभु की कृपा पर कभी संदेह मत करो। कृपा करनी है, कृपा को चरितार्थ करो, अर्थात पुरुषार्थ करो और कृपा पा। क्रि कर और पा।